नमस्ते दोस्तों। 2026 का जेई एडवांस एडवांस एग्जाम हाल ही में ही खत्म हुआ है और आज हम उस एग्जाम का मैथ सेक्शन पेपर वन से एक सवाल देखेंगे। तो ये रहा सवाल आपके सामने। क्वेश्चन टू है, मुझे लगता है ये 3 पॉइंट्स के बराबर आएगा। हमें दिया गया है एक पॉइंट पी और ये पैराबोला y इक्वल्स एक्स स्क्वायर पे डाल दिया गया है ताकि स्लोप वो पॉइंट पी पर 4 के बराबर हो। फिर हमको ये भी पता है कि क्यू एक और पॉइंट है जो पहला क्वाड्रेंट में है, वो इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 के बराबर उस पे है और इसका स्लोप -1 है। फिर और एक आखिरी पॉइंट दिया गया है और ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये इस एलिप्स पे डाल दिया गया है और इसका स्लोप -1/2 है। अब ये सब पॉइंट्स जो हमें अभी दिए गए हैं पी क्यू और आर, हम इनके साथ एक सर्कल बनाएंगे और फिर उस सर्कल का रेडियस निकालेंगे। हाँ, यही पूछा गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलिए कैसे करें। हम पहले हम बस पी क्यू और आर निकालेंगे, फिर उनके बीच एक इक्वेशन सेटअप करेंगे कि x माइनस एक्स का डिस्टेंस पी से क्यू से और आर से उन सबको बराबर सेट करेंगे और फिर निकाल देंगे हम रेडियस। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। पहला चीज ये p है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर पर। तो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर क्या होगा, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का स्लोप क्या होगा, वो होगा dy dx और ये होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो ये होगा डेरिवेटिव x का के हिसाब से एक्स स्क्वायर का और ये होगा 2x। तो अब अगर 2x 4 के बराबर हमको दिया गया है ना, ये स्लोप 4 है, तो फिर x 2 निकलेगा और फिर ये पॉइंट क्या होगा, p पैराबोला पे ही है तो हम 2 डालेंगे अंदर तो y इक्वल्स 2 स्क्वायर यानी कि 2,4। तो p हमको मिल गया 2,4, है ना। इतनी आसानी से हमको पहला चीज मिल चुका है। अब दूसरा चीज देखते हैं, हमको अब r निकालना है। और इस सर्कल पे अब आपको अगर पता है तो आपको मालूम होगा कि एक सर्कल का स्लोप हमेशा नेगेटिव, एक सर्कल जो ओरिजिन पे सेंटर्ड है उसका स्लोप -x/y होगा, जो चाहे जो भी रेडियस हो। और अगर x माइनस एच और y माइनस के मतलब h कॉमा k का सेंटर हो तो बस x को x माइनस एच डालेंगे और y को y माइनस के डालेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई सेंटर खास है नहीं, बस 0 0 ही होगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो हमको मालूम होगा कि यहाँ -x/y -1 के बराबर है ना। तो अब अगर -x/y -1 के बराबर है, इसका मतलब तो ये हुआ कि x और y बराबर है ना। अब हम इसको यहाँ अंदर डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 के बराबर, x और y बराबर है तो 2x² 2, यानी कि ये जरा हटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है। तो अब क्या मिलेगा हमको, अब हमको मालूम होगा कि x या कि +1 है या -1 और y वही होगा जो भी x है। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये पहला क्वाड्रेंट में है ना, ये पहला क्वाड्रेंट में है, हमको यहाँ बता दिया गया है। और अगर ये पहला क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ 1,1 चलेगा। तो ये हमको मिल गया q 1,1। 2 पॉइंट्स मिल गए, अब तीसरा तो निकालना होगा लेकिन ये ज्यादा मुश्किल नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या है सवाल। हमको अब एक एलिप्स मिला है और इसका स्लोप ब्ला 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 -1/2 निकल रहा है इसका। हाँ, तो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 8 के बराबर। अब हम 8 से डिवाइड कर तो सकते हैं लेकिन इसको करने की क्या जरूरत है जब हम बस डेरिवेटिव ही निकालना चाहते हैं। तो हमको अब मिला है कि 2x² प्लस 8y dy dx और ये होगा 0 के बराबर क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा। मतलब अब खुद सॉल्व कीजिए, dy dx हम निकालना चाहते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा -x/4y, है कि नहीं। और ये हमको क्या दिया गया, हमको दिया गया कि ये -1/2 के बराबर है, -आधा। और इसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि 2x 4y के बराबर है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया x इक्वल्स 2y। अंदर यहाँ डाल दीजिए, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा कि x तो क्या कर रहा हूँ मैं, 4y² प्लस 4y² 8 के बराबर। फिर से हमको अब दो केसेस मिलेंगे मगर हमको मालूम है कि ये पहला क्वाड्रेंट में है तो y² 1 y1 y1 होगा तो x2 होगा। तो हम अब ये पॉइंट हो गया 2,1 p q और ये हो गया r। तो p क्या था, p था 2,4 और q क्या था, q था 1,1। अब यहाँ थोड़ा और टाइम बचा सकते हैं हम ये कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है, x-2 स्क्वायर प्लस y-1 स्क्वायर सबको इक्वेट करके बराबर सेट करके देखना होगा, x और y क्या निकलेंगे।
फिर हम सॉरी एक्स और वाई क्या निकलेंगे नहीं, हाँ एक्स और वाई निकाल देंगे, फिर सेंटर मिल जाएगा या वैसे कुछ। लेकिन ये अच्छा आइडिया तो है नहीं, है ना, क्योंकि हमको ये भी पता है कि अगर ये दोनों एक सर्कल पे पॉइंट्स है तो हमको मालूम है कि सर्कल ऐसा कुछ लगेगा, है ना, 2,4 यहाँ, 2,1 यहाँ। तो ये कॉर्ड अगर हम बनाएंगे, बीट से कनेक्ट करेंगे, तो हाँ सॉरी, हाँ ये कनेक्ट, ये 2,1 हो गया, ये 2,4 हो गया, तो ये होगा 1+4 का एवरेज जो होगा 2.5, है ना, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा 2.5। वैसे ही हम यहाँ 1 और 1 देख रहे हैं, तो हमको पता है कि 1 और 1 कहाँ कैसे दिखाई देगा, यहाँ 2,1 है, यहाँ 1,1 है, तो इनके बीच का जो होगा ये होगा 1/2, नहीं ये क्या होगा, 3 हाफ्स। तो ऐसे ही हमको अब ये पता चल गया ये क्या होगा, ये होगा 1.5 कॉमा 2.5। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको रेडियस निकालना है, ये इसके साथ सेट कर देते हैं। बस डिफरेंस ही तो ढूंढना है, तो 0.5 स्क्वायर, वैसे मैं फ्रैक्शंस का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 1/2 स्क्वायर प्लस 3 हाफ स्क्वायर, 1.5 - 1, 2.5 - 1, इन दोनों का अंडर रूट निकालना है, तो ये दो दो तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये 1/4 प्लस 9/4 ऐसे, और 10/4, बस एक और सिंप्लीफिकेशन रहता है और ये हो गया √5/2। अब हम अगर चाहे तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम √10/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं होगा, पहला वाला मैच होगा, और वो यहाँ हाजिर है सी के ऑप्शन यहाँ। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसके साथ मैंने थोड़ा वक्त बता दिया, 7 मिनट गुजर गए, मगर अगर आप खुद कोशिश करे थे एग्जाम में तो शायद आप 3-4 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये +3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कर सकते हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए, ताकि मेरी भी फ़ायदा हो और आपकी भी फ़ायदा हो, क्योंकि आप ऐसे इस प्रकार के और वीडियोस भी देख पाएंगे। तो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले वीडियो में आपको फिर से मिलूंगा। बाय बाय और जय हिंद।